हेलो एवरीवन, ज्ञानकुल के इस लर्निंग एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं शॉर्टकट कीज़ फॉर एडिटिंग, और जितने भी शॉर्टकट कीज़ बचे हुए हैं अभी तक वो सभी भी हम आज डिस्कस करेंगे। एंड अगर कुछ भी छूट गया हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। शॉर्टकट कीज़ में सबसे पहले आज हम देखेंगे क्लिपबोर्ड ग्रुप एंड एडिटिंग ग्रुप, यानी कि होम टैब के अंदर क्लिपबोर्ड ग्रुप और एडिटिंग ग्रुप के जो शॉर्टकट कीज़ हैं वो हम पहले देखेंगे। तो उसके लिए मैंने एक डमी टेक्स्ट यहाँ पे निकाल के रखा हुआ है, तो इस डमी टेक्स्ट के ऊपर हम अभी अप्लाई करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्लिपबोर्ड एंड एडिटिंग ग्रुप में हम देखेंगे टू कॉपी द सिलेक्टेड टेक्स्ट, यानी कि अगर आपने कुछ लिखा हुआ है तो लिखे हुए टेक्स्ट को कैसे आप कॉपी करेंगे। तो उसके लिए आपको प्रेस करना है कंट्रोल एंड सी, यानी कि सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को पहले मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को कॉपी करना है तो उसके लिए हमें अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करके सी को प्रेस करना है। जब आप कंट्रोल प्रेस करके सी प्रेस करेंगे तो ये हमारे क्लिपबोर्ड में जाके सेव हो जाता है। ये जो पैराग्राफ आप देख रहे हैं ये सेव हो चुका है। और कॉपी हम तब करते हैं जब हमें मल्टीपल टेक्स्ट बनाना हो, यानी कि ये जो टेक्स्ट यहाँ पे लिखी गई है वो वैसा टेक्स्ट, या तो कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आप कॉपी करते हैं तो वो दोबारा आपको लिखना होता है, या फिर दोबारा आपको अपने डॉक्यूमेंट में उसे रखना होता है। तो उसके लिए हम कॉपी करते हैं, और कॉपी हमेशा से पेस्ट कमांड के साथ इस्तेमाल की जाती है, वो अभी हम देखेंगे। ओके, तो इस तरीके से आप कॉपी करेंगे। एंड कॉपी करने के बाद में हमें पेस्ट करना ज़रूरी होता है। तो टू पेस्ट द कॉपीड और कट टेक्स्ट, यानी कि कट किए हुए टेक्स्ट या फिर कॉपी किए गए टेक्स्ट को कैसे पेस्ट करना है, तो उसके लिए आपको कंट्रोल प्रेस करके वी प्रेस करना है। तो चलिए मैं इसे कलर लगा देता हूँ। ये रेड कलर का जो टेक्स्ट है इसे मैं कंट्रोल सी से कॉपी किया था, राइट। यहाँ पे दोबारा आ गया, देखिए आप। ओके, अभी मैं इसे यहाँ पे रखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे जाके आपको पेस्ट करना होगा कंट्रोल एंड देन वी। तो ऊपर भी है नीचे भी है। 3 नंबर पे आप देख सकते हैं टू क्रिएट डुप्लीकेट टेक्स्ट, यानी कि कोई डुप्लीकेट टेक्स्ट या डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट को अगर आपको लाना है तो उसके लिए आपको कंट्रोल सी यानी कि कॉपी कमांड का इस्तेमाल करना है। फिर आपको कंट्रोल वी यानी कि पेस्ट कमांड का इस्तेमाल करना होता है। तो कॉपी एंड पेस्ट आप साथ में ही यूज़ करते हैं डुप्लीकेट क्रिएट करने के लिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं टू कट द सिलेक्टेड टेक्स्ट, यानी कि सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को किस तरीके से कट किया जाता है। कट यानी कि डिलीट करना है। तो उसके लिए हमें कंट्रोल प्रेस करके एक्स को प्रेस करना है। जैसे कि मैं इसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद में इसे कट करना है, यानी कि कंट्रोल प्रेस करके एक्स, कट हो गया ये। ओके, और मैं इस 2 नंबर पैराग्राफ को दूसरा कोई कलर लगा देता हूँ, ग्रीन। ओके, अभी इसे मैं बोल्ड भी कर लेता हूँ। चलिए, 2 नंबर का पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ को अगर मैं कट करता हूं तो वो भी क्लिपबोर्ड में जाके जमा होता है। कंट्रोल एक्स, देखिए टू मेक योर डॉक्यूमेंट्स, ये पैराग्राफ यहाँ पे जमा हो गया और यहाँ से डिलीट भी हो चुका है। और क्लिपबोर्ड में इसलिए यहाँ पे जमा हुआ है ताकि अगर मुझे बाद में इसे चाहिए तो वही टेक्स्ट को मैं दोबारा इसे ला भी सकता हूँ। तो लाने के लिए फिर से हमें पेस्ट कमांड का ही इस्तेमाल करना होगा। यहाँ पे जैसे लिखा गया है टू पेस्ट द कॉपीड और कट टेक्स्ट, यानी कि कट किए गए टेक्स्ट को भी आप ला सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आने के लिए मैं यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करके वी अगेन पेस्ट कमांड का इस्तेमाल करूँगा। पेस्ट का शॉर्टकट की से मैंने इसे दोबारा लाया, यानी कि कट और पेस्ट का इस्तेमाल हमने किस लिए किया, टू मूव अ टेक्स्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी कि एक टेक्स्ट को एक जगह से हटा के दूसरे जगह पे आपको लाना है। तो उसके लिए आपको कंट्रोल एक्स यानी कि कट एंड कंट्रोल प्लस वी यानी कि पेस्ट का आपको इस्तेमाल करना होगा। और यानी कि आपको डुप्लीकेट करने के लिए, डुप्लीकेट टेक्स्ट करने के लिए आपको कॉपी के साथ पेस्ट का इस्तेमाल करना होगा, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। एंड टू मूव अ टेक्स्ट
एक टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करने के लिए आपको कंट्रोल X के साथ कंट्रोल V का इस्तेमाल करना है, यानी कि कट और पेस्ट का इस्तेमाल करना है एक साथ। ओके, अब हम बात करते हैं टू रिवर्स लास्ट एक्शन बैक, यानी कि अंडू करना है, यानी कि जब आप कोई काम करते हैं तो एक एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, तो आप एक एक स्टेप कैसे पीछे की ओर आएंगे, तो उसके लिए हमें Ctrl+Z आपको करना है। Ctrl+Z, यानी कि अभी मैंने यहाँ पे दो तीन चीज़ें की हैं, हमारे डॉक्यूमेंट्स में चेंजेस की है, राइट। मैंने पहले कॉपी किया, फिर पेस्ट किया, फिर कट किया, फिर पेस्ट किया, ऐसे मैंने यहाँ पे किया। तो इसे मुझे रिवर्स करना है, तो उसके लिए मैं अपने कीबोर्ड से Ctrl+Z प्रेस करते हुए जाऊँगा रिवर्स लाने के लिए। Ctrl+Z, रिवर्स हो गया, Ctrl+Z। ये डिलीट नहीं हो रहा है, रिवर्स हो रहा है, मैं एक एक स्टेप पीछे की ओर जा रहा हूँ। Ctrl+Z, Ctrl+Z, ये ब्लैक कलर में था, Ctrl+Z, ये नीचे यहाँ पे था, राइट। उसके बाद में Ctrl+Z, वो लाइन नीचे का ये पैराग्राफ नहीं था, Ctrl+Z, फिर Ctrl+Z। देखिए अभी मैं सबसे पहले जैसे था मेरा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स के अंदर, वो वैसा ही यहाँ पे अभी हो चुका है। अब हम बात करते हैं टू गेट अंडू एक्शन बैक, यानी कि हमने जो भी अंडू किया अब तक, यानी कि मैंने अपने पैराग्राफ में यहाँ पे पैराग्राफ को बदलते हुए गया था, और उसके बाद फिर उसको वापस जैसा था वैसे मैंने किया, और करने के बाद में मुझे रियलाइज़ होता है कि नहीं, मैंने कुछ ज़्यादा ही अंडू कर लिया है। तो फिर से आपको एक एक स्टेप आगे की ओर आना है, तो उसे कहते हैं रीडू। तो वो रीडू करने के लिए हमें Ctrl एंड Y का इस्तेमाल करना है। तो मैं उसे भी करता हूँ, Ctrl+Y, रीडू हो गया। तो एक स्टेप में थोड़ा आगे की ओर चलाया, Ctrl+Y, एक स्टेप आगे की ओर चलाया, राइट, Ctrl+Y, ये Ctrl+Y, यस। तो ये मेरा लास्ट पोजीशन था, यहाँ तक मैंने किया हुआ था, राइट। तो चलिए मैं इसे कीबोर्ड को बंद कर देता हूँ। नाउ अब हम बात करते हैं टू सर्च अ टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट, यानी कि डॉक्यूमेंट के अंदर आपका डॉक्यूमेंट्स बहुत बड़ा हो सकता है, बहुत सारे पेजेस में आप कुछ भी लिख सकते हैं, राइट। तो उन सभी पेजेस में से अगर आपको कोई एक शब्द को या फिर पैराग्राफ को ढूंढना है, तो उसके लिए आपको Ctrl+F आपको प्रेस करना है, और Ctrl+F जब आप प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे नेविगेशन एक यहाँ पे बार आपका खुलेगा। अब मुझे यहाँ पे जो भी ढूंढना है उसे लिखना है। जैसे मैं यहाँ पे ढूंढूंगा डॉक्यूमेंट, DOCUMENT, डॉक्यूमेंट। तो मैंने जैसे डॉक्यूमेंट किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी जगह पे मेरा अभी डॉक्यूमेंट्स हाईलाइट यहाँ पे ऑटोमेटिकली हो चुका है। तो इस तरीके से आप नेविगेट कर सकते हैं कि मेरा जो भी टेक्स्ट है वो अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर कहाँ है वो आप ढूंढ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं टू रिप्लेस अ टेक्स्ट विद अनदर टेक्स्ट, यानी कि एक टेक्स्ट को हटा के दूसरा टेक्स्ट हमें ऐड करना है। जैसे कि आपने 3 इडियट्स मूवी में देखा था, राइट, चमत्कार के वर्ड्स को हटा के दूसरा लगा देता है हमें आमिर खान। तो वैसे मुझे यहाँ पे करना है। तो मुझे यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को हटा के मुझे अभी यहाँ पे फाइल लगाना है, जस्ट सपोज। तो उसके लिए मुझे अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करके H प्रेस करना है, यानी कि रिफ्रेश डायलॉग बॉक्स को लाना है। फाइंड व्हाट, यानी कि आपको क्या ढूंढना है वो यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे मैंने तभी नेविगेट किया था, फाइंड किया था डॉक्यूमेंट, तो वही यहाँ पे दिखा रहा है। तो मैं इसे दोबारा लिख देता हूँ आपको दिखाने के लिए। नाउ डॉक्यूमेंट्स मुझे खोजना है, और खोजने के बाद में मुझे रिप्लेस विथ, यानी कि रिप्लेस करना है विद अनदर वर्ड फाइल, राइट। ओके, अभी मैं पहले ढूंढूंगा, देन मैं रिप्लेस करूंगा। ओके, तो ढूंढने के लिए मुझे फाइंड नेक्स्ट में क्लिक करना है। यहाँ पे मेरा दिखा रहा है, इसे मुझे चेंज करना है या नहीं करना है, आप डिसाइड कर सकते हैं पढ़ के। मुझे इसे नहीं करना है, तो मैं दोबारा फाइंड नेक्स्ट में जाता हूँ। यहाँ पे भी है डॉक्यूमेंट्स, इसे करना है। तो इसे करने के लिए मुझे सिंपल रिप्लेस बटन को क्लिक करना है। तो यहाँ से ये रिप्लेस हो चुकी है।
ओके, अभी दोबारा मैं करता हूँ फाइंड नेक्स्ट। ओके, यहाँ पे दिखा रहा है, इसे रिप्लेस करना है, नहीं करना है तो फिर से फाइंड नेक्स्ट। इसे करना है, हाँ करना है, रिप्लेस। और ऐसे ही आपको आगे बढ़ना है, पढ़ते हुए अगर आपको रिप्लेस करना है, राइट। लेकिन अगर आपको एक ही बार में सारे के सारे वर्ड को चेंज करना है तो उसके लिए आपको, जैसे कि आमिर खान ने किया था, राइट, तो उसके लिए आपको रिप्लेस ऑल में करना है। तो जैसे आप रिप्लेस ऑल में करेंगे तो ये पूरा का पूरा रिप्लेस हो जाएगा, ऑल डन, वी मेड 3 रिप्लेसमेंट। ओके, तो कुछ इस प्रकार से आप रिप्लेस कर पाएंगे। नाउ द नेक्स्ट वन इज टू गो टू स्पेसिफिक पेज और लोकेशन, यानी कि किसी स्पेसिफिक पेज नंबर पे अगर आपको जाना है तो उसके लिए आप Ctrl+G और F5 का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, मेरा यहाँ पे तो अभी पेज 1 ही है, एक ही पेज है, मैं दूसरा पेज भी लाता हूँ, कुछ लिख देता हूँ। ऐसा मैंने यहाँ पे जस्ट सपोज कुछ भी लिखता हूँ, तो मेरा अभी यहाँ पे टोटल 7 पेज हो चुके हैं, पेज 7, राइट, पेज 7। तो अभी मैं यहाँ पे हूँ फर्स्ट पेज पे, तो मुझे जाना है पेज नंबर 5 पे, जस्ट सपोज। अभी आपका यहाँ पे पेज कम है तो आप डायरेक्टली स्क्रॉल करके जा सकते हैं, राइट। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर मान लीजिए 100 पेज है, तो आपको जाना है 46 नंबर पेज पे, तो आप उसको स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। इससे बचने के लिए तो आप सिंपल यहाँ पे Ctrl+Z यानी कि गो टू कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं, गो टू। तो गो टू का डायलॉग बॉक्स खुल गया। अभी यहाँ पे पेज है, पेज में आपको यहाँ पे पेज आपका सिलेक्ट हुआ होना चाहिए। तो अब यहाँ पे आप पेज नंबर लिखेंगे सिंपली 5, देन गो टू। तो अभी मैं पेज नंबर 5 पे पहुँच चुका हूँ, राइट। दोबारा 1 लिखता हूँ, गो टू, मैं अभी 1 में चला गया। तो ये था हमारा एडिटिंग ग्रुप और क्लिपबोर्ड के बारे में। अब हम बात करते हैं अदर्स, यानी कि मैंने यहाँ पे कुछ शॉर्टकट कीज यहाँ पे कलेक्ट किए हुए हैं जो आई थिंक ये भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। और जैसे कि यहाँ पे पहले नंबर पे टू गेट अ न्यू पेज, यानी कि जैसे अभी मैंने पेज लाया यहाँ पे, राइट, मेरा यहाँ पे पेज बहुत सारा पेज था, बहुत सारा पेज मैंने यहाँ पे लाया। तो वो वैसा ही पेज अगर आपको चाहिए तो आपको लाने के लिए पहले तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ जितने भी हैं। ओके, अभी मेरा यहाँ पे पेज नंबर 1 सिर्फ है, राइट। तो मैं यहाँ से डायरेक्टली पेज ब्लैंक पेज, नया ब्लैंक पेज में लाना चाहता, तो उसके लिए मुझे अपने कीबोर्ड से Ctrl एंटर की को इस्तेमाल करना है। अभी मैं पेज 2 मेरा आ चुका है यहाँ पे। तो कुछ इस प्रकार से आप नया पेज को ला पाएंगे। द नेक्स्ट वन इज टू इरेज कैरेक्टर्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द कर्सर, यानी कि कर्सर के जहाँ पे आपका कर्सर है, कर्सर का लेफ्ट साइड के कैरेक्टर्स को मिटाते हुए अगर आपको जाना है, राइट, तो मिटाते हुए जाना है तो उसके लिए आपको करना है, जैसे मेरा कर्सर यहाँ पे, तो मैं इधर मिटाते हुए जाऊंगा तो सिंपल आपको अपने कीबोर्ड से बैक स्पेस कीज को क्लिक करना है। तो ये आपका एक एक कैरेक्टर्स मिटाते हुए आगे की ओर बढ़ रहा है, राइट। और अगर आपको वर्ड को मिटाना है तो कंट्रोल बैक स्पेस को क्लिक करना है, तो ये डायरेक्टली आपका वर्ड को मिटाते हुए जाएगा, राइट। नेक्स्ट है टू इरेज कैरेक्टर्स इमीडिएट राइट ऑफ द कर्सर, यानी कि कर्सर के राइट की ओर आपको डिलीट करता हुआ जाना है तो आपको डिलीट की का इस्तेमाल करना होगा। जैसे कि मेरा कर्सर यहाँ पे है, तो मुझे इधर डिलीट करना है, यानी कि राइट की ओर डिलीट करना है, इधर डिलीट करते हुए जाना है। तो हम सिंपली इसको कर्सर को ऐसे मूव करते थे फिर डिलीट करते हैं, राइट। तो ऐसे जैसे मुझे मेक को डिलीट करना है तो यहाँ पे मैं लाता हूँ कर्सर, फिर ऐसे ऐसे डिलीट करता हूँ। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, तो वैसा नहीं करना है आपको सिंपल जैसे यहाँ से आपको इधर डिलीट करते हुए, जैसे 2 को डिलीट करना है मुझे, तो मैं इसे पीछे आऊँगा फिर डिलीट करूँगा, ऐसा नहीं करना है मुझे। सिंपल यहाँ से डिलीट करते हुए जाना है, तो सिंपल मैं डिलीट की का इस्तेमाल करूँगा। तो डिलीट की से आपका राइट साइड की ओर डिलीट होता है कैरेक्टर, राइट। एक एक कैरेक्टर डिलीट होते हुए जा रहा है। लेकिन अगर आपको वर्ड डिलीट करना है तो सिंपल आपको कंट्रोल डिलीट करते हुए आगे बढ़ना है। ऐसे वर्ड प्रोवाइड्स, हेडर डिलीट हुआ, फुटर, कॉमा, ऑफ कवर, पेज, कॉमा, ऐसे डिलीट करते हुए आप जा सकते हैं।
वो यहाँ पे लिखी हुई नहीं थी, जस्ट मैंने आपको बोल दिया मुझे। नाउ टू मूव कर्सर एट द बिगिनिंग ऑफ अ लाइन, यानी कि उसके लिए आपको होम कमांड का इस्तेमाल, होम बटन का इस्तेमाल करना है। ओके, तो मेरा कर्सर जस्ट सपोज यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो इस लाइन के बिगिनिंग यानी कि ये एंड में मेरा कर्सर को लेके जाना है। तो सिंपल मैं अपने कीबोर्ड से होम की को प्रेस करूँगा, तो मेरा कर्सर यहाँ पे चला आया। ओके, अब टू मूव कर्सर एट द लास्ट ऑफ अ लाइन, यानी कि एंड में आपका उस लाइन के एंड में, जैसे ये लाइन है, ये लाइन का एंड में अब मुझे कर्सर लेके जाना है, तो उसके लिए मुझे एंड कमांड का इस्तेमाल करना है। जैसे मेरा यहाँ पे, तो मुझे डायरेक्टली यहाँ पे जाना है, तो उसके लिए मुझे एंड बटन का इस्तेमाल करना है। एंड बटन का मैंने इस्तेमाल किया, तो ये मेरा कर्सर यहाँ पे आ चुका है। ओके, होम से पहले, बिगिनिंग में, और एंड से पीछे। नाउ द नेक्स्ट वन इज टू मूव कर्सर एट द टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, यानी कि डॉक्यूमेंट्स के टॉप में, एकदम बिगिनिंग में, टॉप में अगर आपको पहुंचना है तो आपको कंट्रोल प्लस होम में करना है। यानी कि डॉक्यूमेंट में, यानी कि हो सकता है कि डॉक्यूमेंट में आपका 100 पेज हो, आप मान लीजिए 64 नंबर पेज पे, तो आपको डायरेक्टली जाना है फर्स्ट नंबर पेज पे, यानी कि फर्स्ट नंबर पेज की भी टॉप में जाना है। तो उसके लिए आपको कंट्रोल होम को प्रेस करना होगा। जैसे मेरा कर्सर अभी यहाँ पे इस क्लिक के यहाँ पे है, तो मुझे डायरेक्टली जाना है यहाँ पे वीडियोस, यहाँ पे टॉप में जाना है, तो उसके लिए मुझे कंट्रोल प्रेस करके होम को प्रेस करना है, तो मेरा कर्सर यहाँ पे चला आएगा। उसी प्रकार से टू मूव कर्सर एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, अब आपके डॉक्यूमेंट्स, अब मेरा यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में पेज नंबर 2 था, तभी मैंने लाया था यहाँ पे 2 नंबर पेज, यहाँ पे भी चलो मैं कुछ लिख देता हूँ। ओके, तो मेरा अभी कर्सर यहाँ पे है, तो यहाँ से मुझे जाना है मेरे पूरे डॉक्यूमेंट्स के लास्ट में जाना है, यानी कि एंड में जाना है। तो उसके लिए मुझे कंट्रोल प्रेस करके एंड बटन को इस्तेमाल करना है। तो मैं यहाँ पे 2 नंबर पेज मेरा था, जो अभी मैंने लिखा था, वहाँ पे मैं पहुँच गया। अगर इस 100 नंबर पेज में होता मेरा डॉक्यूमेंट, तो 100 नंबर पेज के लास्ट लाइन पे मैं पहुँच जाता। नेक्स्ट वन इज टू नेविगेट वर्ड बाय वर्ड, यानी कि मुझे, मैं मान लीजिए मैं बुक्स पढ़ रहा हूँ या तो भी पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ, तो पढ़ते हुए मुझे एक एक वर्ड को पढ़ते हुए आगे की ओर जाना है, मेरा कर्सर को मूव करते हुए जाना है। तो उसके लिए आप एरो की का इस्तेमाल करेंगे, राइट, लेकिन उसके साथ में कंट्रोल का भी आप इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि मुझे, जैसे वीडियो का VIDEO ऐसे आप पढ़ते हुए जाएंगे, तो ये तो एक एक कैरेक्टर हुआ, राइट, लेकिन मैं अगर वर्ड को पढ़ते हुए जाऊँगा, जैसे प्रोवाइड्स तो उसके लिए मुझे कंट्रोल का इस्तेमाल करना है। प्रोवाइड्स अ पावरफुल वे टू हेल्प, ऐसे, राइट। तो उसी प्रकार से आप कंट्रोल प्रेस करके नीचे भी आ सकते हैं। ये डायरेक्टली एक एक पैराग्राफ नीचे आ रहा है, ऊपर जाएंगे से यहाँ पे मैं पहुँच गया, राइट। मेरा आप सिंपल, आप मेरे कर्सर को ध्यान से देखिएगा, एक एक पैराग्राफ में ऊपर नीचे हो रहा हूँ, राइट। और अगर मुझे एक एक वर्ड मुझे जाना है, तो ऐसे अब मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूँ, फिर पीछे की ओर आ रहा हूँ, एक एक वर्ड, तो ऐसे आप नेविगेट कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज टू मूव टू अनसीन एरिया ऑफ अ पेज, यानी कि पेज के जो अनसीन एरिया है उसको देखने के लिए आप पेज अप एंड पेज डाउन का आप यूज कर सकते हैं। जैसे मेरा अभी पेज का ये निचला हिस्सा दिखाई नहीं दे रहा है, तो मेरे अपने कीबोर्ड से पेज डाउन का इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब ऊपर का देखना है तो पेज अप का मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। ओके, मैं यहाँ पे कुछ ऐड कर देता हूँ। चलिए, मेरे यहाँ पे अभी 3 पेज हो चुके हैं। ओके, 3 पेज में अभी पहले पेज पे हूँ ना। अभी बात करते हैं नेक्स्ट, टू मूव बिटवीन पेजेस। बिटवीन पेजेस यानी कि पेज को फिर ऊपर नीचे करके मुझे देखना है, ठीक है। बहुत सारे पेज हैं, मेरे जैसे 3 पेज हैं, तो आपको यूज करना है कंट्रोल प्लस पेज अप और पेज डाउन। चलिए करते हैं। अभी मैं कंट्रोल प्रेस करके पेज डाउन करता हूँ, तो मैं अभी 2 नंबर पेज पे चला आया, यानी कि 1 नंबर पेज में था मैं, तो पिछला पेज 2 नंबर पेज होता है, 2 नंबर पेज में चला आया। फिर पेज डाउन करता हूँ तो तीसरे नंबर पेज पे मैं अभी चला आया, राइट। अभी मैं अप यानी कि ऊपर की ओर जा रहा हूँ, तो कंट्रोल पेज अप, कंट्रोल पेज अप, तो अभी मैं पेज नंबर 1 पे चला आया।
जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ओके, नाउ टू चेंज केस। केस यानी कि जैसे कि जब कभी हम टेक्स्ट को बड़े अक्षरों में लिखते हैं, छोटे अक्षरों में लिखते हैं, सेंटेंस केस में लिखते हैं, तो मैं यहाँ पे भी आपको दिखा देता हूँ। ये जो केस है, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटल, ईच वर्ड, टॉगल केस, ये केस को अगर आपको चेंज करना है तो यानी कि स्विच करना है केसेस को, तो स्विच करने के लिए आपको शिफ्ट प्लस F3 का इस्तेमाल करना है। चलिए मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे ये मेरा लिखा हुआ है, यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, वीडियो का V बड़ा है, ठीक है, फुल स्टॉप के बाद में U का Y बड़ा है, यानी कि ये अभी सेंटेंस केस में है, राइट, सेंटेंस केस में है। तो इसे मैं स्विच कर रहा हूँ शिफ्ट F3। अभी ये हुआ मेरा अपर केस हो चुका है। ओके, फिर शिफ्ट F3, ये अभी मेरा लोअर केस हो गया। देखिए वीडियो का V छोटा है, वेन का W छोटा है, U का Y छोटा है। शिफ्ट F3, अब ये सेंटेंस केस में हो चुका है, अपर केस, लोअर केस एंड सेंटेंस केस। ये तो ये 3 केस आप एक्सेस कर पाएंगे। द नेक्स्ट वन इज टू चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर, यानी कि कुछ भी लिखते हैं, राइट, तो कुछ शब्द को गलत लिख देते हैं तो ये गलत दिखा देता है, रॉन्ग, रेड वे भी लाइन दिखाता है, यानी कि ये रॉन्ग स्पेल वर्ड है। ना अभी मुझे इसे, अब ऐसे मेरे बहुत सारे एरर हो सकते हैं मेरे पेज में, यानी कि मेरे डॉक्यूमेंट्स में, तो उसे मुझे चेक करना है। तो उसके लिए मुझे सिंपल अपने कीबोर्ड से F7 को प्रेस करना है। तो जैसे मैं F7 प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे ये लाइन को दिखा रहा है कि ये गलत है, ग्रामेटिकली रॉन्ग है, तो इसे मुझे चेंज करना है। तो चेंज, इग्नोर करना है तो इग्नोर, मैं इसे इग्नोर कर देता हूँ ना। अभी ये स्पेलिंग रॉन्ग दिखा रहा है, यहाँ पे हेल्प होना चाहिए, कंप्यूटर सजेशन भी दे रहा है, इग्नोर करना है या फिर इसे इग्नोर ऑल करना है, या फिर आपको इसे चेंज करना है। तो मुझे इसे चेंज करना है। ओके, यहाँ पे बता रहा है स्मार्ट आर्ट होगा, स्मार्ट आर्ट नहीं होगा, ऐसे बता रहा है, तो मुझे ये इसको ही करना है। सो चेंज, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज कंप्लीट। नेक्स्ट वन इज टू इंसर्ट अ हाइपरलिंक। हाइपरलिंक का मतलब होता है हमारा, जैसे इस डॉक्यूमेंट्स में मुझे दूसरे डॉक्यूमेंट्स को भी ऐड करना है। जैसे कि आप कुछ बुक्स लिख रहे हैं या फिर कुछ भी आर्टिकल लिख रहे हैं, तो आर्टिकल लिखते 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 आपको बीच में ये फाइल्स जो शब्द आया, इस फाइल शब्द में आपको दूसरे डॉक्यूमेंट्स का लिंक आपको यहाँ पे ऐड करना है। तो उसके लिए आप हाइपर लिंक इस्तेमाल करते हैं, जो हमारा इंसर्ट में जाके यहाँ पे हाइपर लिंक से आप करते हैं। वही चीज़ को हम यहाँ से करेंगे, पहले से सिलेक्ट करेंगे शब्द को, देन कंट्रोल की का इस्तेमाल करेंगे, और आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है तो वो डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ से चूज कर सकते हैं, कहाँ आपने रखा हुआ है डॉक्यूमेंट्स, वो डॉक्यूमेंट्स आप चूज करेंगे सिंपल। जैसे यहाँ पे MS Word रिलेशन लिखा हुआ है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, देन ओके करता हूँ, तो ये अभी लिंक हो गया है। यहाँ पे बता रहा है कंट्रोल प्लस क्लिक, यानी कि कंट्रोल दबा के इसको आप क्लिक करेंगे तो ये दूसरा पेज खुल जाएगा। यहाँ पे मेरा ये पन्ना खुल चुका है, तो यहाँ पे मैंने हाइपर लिंक कर लिया। ओके, द नेक्स्ट वन इज टू इंक्रीज हैंगिंग इंडेंट, यानी कि हैंगिंग इंडेंट का मतलब होता है हैंगिंग इंडेंट को बढ़ाना, यानी कि जैसे मान लीजिए मैं पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर लिख रहा हूँ। ओके, अब हैंगिंग इंडेंट का मतलब तो ये जो इंडेंट है, निचला वाला इंडेंट है, इसे कहते हैं। अभी यहाँ पे मैं बुलेटेड स्टाइल में कुछ लिखता हूँ, तो मेरा यहाँ पे देख सकते हैं आप हैंगिंग, ये जो हैंगिंग इंडेंट है ये यहाँ पे है। ओके, तो इसे मुझे इंक्रीज करने के लिए, इंक्रीज हैंगिंग इंडेंट, तो इसलिए इसके लिए आपको कंट्रोल प्रेस करके T को प्रेस करना है, कंट्रोल T, तो थोड़ा आगे की ओर चलाया, कुछ ऐसे, और कंट्रोल शिफ्ट T करेंगे तो ये फिर जैसा आप मतलब डिक्रीज भी कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट T से आप टू डिक्रीज हैंगिंग इंडेंट, हैंगिंग इंडेंट को डिक्रीज भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज
टू इंक्रीज इंडेंट और मूव कर्सर एट टैब स्टॉप का इस्तेमाल करते हैं टैब, यानी कि जब हमें हमारे पैराग्राफ, जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे कुछ नया कुछ लिखना है, तो उसके लिए मैं अगर यहाँ पे मतलब जैसे नेम, अब मैं टैब का इस्तेमाल करूँगा तो ये मेरा यहाँ ये जो 1 2 3 ये रूलर में आपको दिखा रहा है उसके हिसाब से ये सरकेगा यहाँ से। देखिए अभी 2.5 3.5 और नहीं 4 5 6 में पहुँच गए। तो ऐसे आप आगे की ओर बढ़ सकते हैं। नेम, रोल नंबर, ऐसे आप कर सकते हैं, राइट। थोड़ा सा अरेंज वे में अगर आपको लिखना है तो उस समय आप टैब का इस्तेमाल कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज टू मूव टू द नेक्स्ट फील्ड और सेल, यानी कि जब आप टेबल का यूज़ करते हैं या फिर कोई डायलॉग बॉक्स में आप होते हैं तो आपको नेक्स्ट स्टेप में जाना है, तब भी आपको टैब का इस्तेमाल करना होता है, राइट। और नेक्स्ट फील्ड यानी कि नेक्स्ट बक्से में जाना है, यानी नेक्स्ट सेल में जाना है तो आप टैब का इस्तेमाल करेंगे। और प्रीवियस सेल में अगर आपको आना है तो आप शिफ्ट टैब का इस्तेमाल करेंगे। मैं चलिए आपको दिखा देता हूँ, मैं कंट्रोल एच करके रिप्लेस वाला लाता हूँ। अभी आप देखिए मैं अभी फाइंड वर्ड में हूँ, तो मैं अगर टैप करता हूँ तो मैं अभी यहाँ पे पहुँच आएगा, फिर टैप करता हूँ यहाँ पे, फिर टैप, यानी कि नेक्स्ट आप जा रहे हैं। अगर आपको वापस आना है तो उसके लिए आपको शिफ्ट टैब का इस्तेमाल करना है, फिर आप वापस पहुंच जाएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट है टू कैंसिल द डायलॉग बॉक्स, यानी कि अभी ये जो डायलॉग बॉक्स मेरा आया हुआ था जैसे कंट्रोल ये वाला, तो इसे मुझे बंद करना है, कैंसिल करना है। तो कैंसिल करने के लिए मुझे शॉर्टकट की मेरे कीबोर्ड में टॉप कॉर्नर में आप देखिएगा एस्केप बटन है, तो एस्केप बटन का आप इस्तेमाल करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज टू मूव टू नेक्स्ट ऑप्शन इन अ डायलॉग बॉक्स, उसके लिए आपको कंट्रोल प्लस पेज डाउन का इस्तेमाल करना है। एंड टू मूव टू द प्रीवियस ऑप्शन इन अ डायलॉग बॉक्स, प्रीवियस ऑप्शन में जाने के लिए यानी कि वापस जाने के लिए आपको कंट्रोल प्लस पेज अप का इस्तेमाल करना है। तो ये मैं यहीं पे दिखा देता हूँ, कंट्रोल एच मैंने किया, तो यहाँ पे देखिए आप, मैं अभी रिप्लेस में हूँ, तो मुझे नेक्स्ट यानी कि गो टू में जाना है, तो उसके लिए मुझे कंट्रोल करके यानी कि नेक्स्ट में जाना है तो कंट्रोल करके पेज डाउन का इस्तेमाल करना है। तो मैं अभी गो टू में पहुंच गया। अभी मुझे वापस जाना है तो कंट्रोल पेज अप करूंगा तो मैं अप की ओर यानी कि आगे की ओर वापस आ रहा हूँ, फिर अप करूंगा तो फाइंड में चला आया। तो ऐसे आप पेज अप से आप कंट्रोल प्लस पेज अप से आप प्रीवियस में से चले जाएंगे और कंट्रोल प्लस पेज डाउन से आप फिर आगे की ओर बढ़ते हुए जाएंगे। तो ये था हमारा शॉर्टकट कीज़ एडिटिंग के लिए, और जितने भी बचे हुए शॉर्टकट कीज़ थे जो मैंने अदर्स के अंदर मैंने ट्राई किया कि आपको सारे शॉर्टकट कीज़ बताऊं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। वीडियो में कुछ भी अगर आपको पूछना है तो आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं, और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ में, रिलेटिव के साथ में शेयर करें ताकि उन्हें भी कुछ वैल्यूबल चीज़ें सीखने को मिले। और ऐसे ट्यूटोरियल वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे वीडियोस को देखने के लिए थैंक यू, एंड ऐसे ही वीडियो हम लोग लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।